जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं सूरज दुबे स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेज में। अगर आज हम बात करें तो स्टैटिक्स जीके की हमारी तीसरी क्लास होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण दिन और उनके थीम के बारे में बात करेंगे। ये बैच स्पेशल होम गार्ड के बच्चों के लिए है और उसके अतिरिक्त जैसे आपका एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया या आपका यूपी ट्रिपल एससी हो गया, एसएससी जीडी हुआ, सबके लिए ये हेल्पफुल है। अगर हम आगे की बात करें, अपने टॉपिक पे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे स्टैटिक्स जीके की। ये है वन शॉट वन सॉल्यूशन क्लास, यानी कि आपको एक ही क्लास में पूरा पढ़ा दिया जाएगा कि उनके थीम क्या है, कौन से दिन है या कौन से दिवस हैं। आइए, तो आज हम 1 जनवरी पढ़ेंगे। जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जनवरी माह का। अगर जनवरी माह की बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। अब इसकी थीम की बात करें तो कह रहा है कि विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान, अर्थात ये बढ़ते हुए भारत में, अर्थात ये जो डेवलप भारत हो रहा है, इसमें जो प्रवासी भारतीय हैं उनका योगदान कितना है, इस बात का इसमें जिक्र किया गया है। अब उसके बाद विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। थीम की बात करें तो एकता और सांस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज़ की बात कर रहा है, अर्थात ये एकता और संस्कृति की बात कर रहा है। अगले नंबर पर होगा बालिका, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये इम्पोर्टेंट है, अब तक एग्जाम में कई बार आ चुका है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अगर थीम की बात करें तो इसकी थीम है सुनहरे भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण, अर्थात आने वाले समय में बालिकाओं के लिए उनको मजबूत बनाना, उनको सशक्तिकरण करना, इस बात की जानकारी इसमें दी गई है। अब अगर अगले नंबर पे बात करें तो विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। थीम की बात करें तो समावेशी विकास के लिए पर्यटन, अर्थात चारों तरफ से विकास करने के लिए पर्यटन आवश्यक है, इस बात की जानकारी इसमें मिलती है। अब अगले नंबर पर होगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। हम इसके थीम की बात करें तो मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं एक मतदान करूंगा, इस बात की जानकारी है। अब अगले नंबर पर है 76वां गणतंत्र दिवस। अगर 76वें गणतंत्र दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। इसकी जो थीम है वो है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अर्थात बात करें कि 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस जो इसकी थीम है उसमें बात कर रहा है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, उसके बारे में बात की गई है। फिर अगले नंबर पर आता है फरवरी माह का। तो फरवरी माह की अगर बात हम करें तो इसमें कहा है विश्व आर्द्रभूमि, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ये कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा करना, अर्थात ये जो हमारा भविष्य फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए वो उपजाऊ भूमियों की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना, इस बारे में जानकारी दी गई है। अब अगले नंबर पर आता है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। बात अगर थीम की करें तो यूनाइटेड बाय यूनिक,
थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। उसके बाद विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। इसकी जो थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन, जलवायु कार्यवाही के लिए एक शक्तिशाली उपकरण, यानी कि जलवायु को परिवर्तन करने के लिए क्या है? एक शक्तिशाली उपकरण, ये इसकी थीम है। अब अगले नंबर पर बात करेंगे विश्व सामाजिक न्याय। ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं सारे इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में अब तक कई बार आ चुके हैं, इसके दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। अगर इसकी थीम की बात करें, समावेश को सशक्त बनाना, सामाजिक न्याय के लिए अंतराल को पाटना, अर्थात ये समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव है उसको, उस गैप को बराबर करना, अर्थात उसको पाटना, इस बात की जानकारी इसमें दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। अगर बात करें इसकी थीम की तो थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह, इसके बारे में बात की गई है। अब अगले नंबर पर जो होगा वो होगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इसकी जो थीम है विकसित भारत के लिए एक विज्ञान, यानी कि इस डेवलप कंट्री भारत है, इसके लिए एक विज्ञान और नवाचार में वैश्विक निर्यात हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, अर्थात इस नवीनीकरण के समय में, इस आधुनिकीकरण के समय में जो भारत के युवा लोग हैं उनको सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, इसके बारे में बात की गई है। अब यह है मार्च। अगर मार्च की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मार्च की बात करें तो कह रहा है कि 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस। हम साथ में खड़े हैं, इसका जो थीम होगा हम साथ में खड़े हैं, अर्थात जो ऊंच नीच का भेदभाव है इसको हम समाप्त करते हैं, इस बात की जानकारी है कि हम साथ में खड़े हैं। विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। कब मनाया जा रहा है? 3 मार्च को। अब अगर बात करें तो इसकी थीम की क्या है? थीम इसका वन्य जीव संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोग और ग्रह में निवेश, लोग और ग्रह में निवेश, इसकी थीम है। ये सारे लेटेस्ट एकदम थीम हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तो ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च। कब? 8 मार्च। कार्यवाही में तेजी करना। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अब इसके थीम जो है ये कह रहा है कि अस्थायी जीवन शैली के लिए एक न्याय संगत परिवर्तन, अर्थात ये जो भागमय जीवन है वो एक अस्थायी जीवन होना चाहिए और उसमें एक न्याय, मतलब न्याय का जो प्रोसेस है वो ठीक ठाक होना चाहिए। अगर न्याय में गड़बड़ी है उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए, इस बात की इसमें बात की गई है। अब अगले नंबर पर होगा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अब अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो बात किया गया है वन और भोजन की, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस में इसकी जो थीम है वन और भोजन है और ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व जल दिवस, ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। विश्व जल दिवस।
विश्व जल दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। ये 22 मार्च को मनाया जाता है। इसमें जो बात की गई है आगे मतलब फ्यूचर में बात करें, भविष्य में बात करें तो जल को संरक्षण प्रदान करने के लिए अर्थात जल को बचाने की बात की गई है। बात ये कही गई है कि ग्लेशियर संरक्षण अर्थात हमारा जो ग्लेशियर सुरक्षित होगा तो फ्यूचर में हमको जल की आपूर्ति होगी, इस बात इसमें की गई है। अब अगर अगले नंबर की बात करें तो इसमें जो होगा विश्व मौसम दिवस। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। अब इसके अगर थीम की बात करें, प्रारंभिक चेतावनी अंतर को एक साथ बंद करना। प्रारंभिक चेतावनी अंतर को एक साथ बंद करना, इस बारे में बात की गई है। अब अगले नंबर पर है विश्व क्षय अर्थात टीबी रोग। विश्व क्षय रोग अर्थात टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। थीम की बात करें, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, निवेश करेंगे और इसका परिणाम पॉजिटिव मिलेगा, मतलब अच्छा परिणाम मिलेगा, इस बारे में बात की गई है। अब अगले नंबर पर है विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। अब इसकी जो थीम है कह रहा कि रंगमंच और शांति की संस्कृति। रंगमंच और शांति की संस्कृति, इसके बारे में बात की गई है। उसके बाद फिर आता है अप्रैल माह का। अब अप्रैल माह की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस यह मनाया जाता है अप्रैल माह में। किस दिन को? 4 अप्रैल को। थीम की बात करें, अगर इसके थीम की बात हम करें तो सुरक्षित, ये थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिस्ट की वजह से, सुरक्षित भविष्य, सुरक्षित भविष्य यहीं से शुरू होता है। जो है सुरक्षित भविष्य यहीं से शुरू होता है। ये खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल की बात की गई है। इसमें कहा गया है, इसकी जो थीम है उसकी अगर बात करें तो है सुरक्षित भविष्य यहीं से शुरू होता है। अब अगले नंबर पर होगा राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। ये कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। अब इसकी थीम क्या कह रही है? हमारा महासागर, हमारी जिम्मेदारी, हमारा अवसर। अर्थात हमारे जो महासागर है इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, इस बारे में इसकी बात की गई है। अब अगले नंबर पर है विश्व स्वास्थ्य दिवस समारोह 7 अप्रैल। यानी कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस समारोह मनाया जाता है। अगर हम इसके थीम की बात करें, इसमें थीम क्या दिया गया है? स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। यानी कि अगर स्वास्थ्य की शुरुआत यानी कि शुरू से अच्छी होगी तो आशापूर्ण भविष्य होगा, यानी कि जो आने वाला भविष्य है वो आनंदमय होगा, यानी कि अच्छा होगा। अब अगले नंबर पर है विश्व पृथ्वी दिवस। इसमें पृथ्वी की बचाने की बात की गई है, जो इसका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस ये कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अब थीम की बात करें, इसकी थीम जो है वो है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। अब अगले नंबर पर है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को क्या है? विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस, ये जो है इसकी जो थीम है अपने तरीके से पढ़ें। अर्थात आप किसी का कॉपी ना करें, जो अपना पढ़ने का ढंग है उसी को अपनाएं, उससे आप बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, इस बारे में बात की गई है। अब अगले नंबर पर है मई माह। मई माह में बात करें तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जा रहा है? 1 मई को। अब इसकी थीम की बात करें तो इसमें कह रहा है कि श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। अर्थात हम जब मजदूर लगाते हैं तो उनकी सुरक्षा ये हमारा प्राथमिकता होगा और उनकी स्वास्थ्य ये हमारा प्राथमिकता होगा। अर्थात हम उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखेंगे, इस बारे में बात की गई है। अब अगले नंबर की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस
ये कब मनाया जाता है? 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अगर इसके थीम की बात करें, बहादुर नहीं दुनिया में, बहादुर नहीं दुनिया में रिपोर्टिंग प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव, अर्थात इस प्रेस जो प्रेस वाले हैं यानी कि प्रेस पर, मीडिया पर एआई का प्रभाव, यानी कि डिजिटलकरण की बात इसमें कर रहा है। अब अगले नंबर पर है विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस ये मनाया जा रहा है 8 मई को। अब अगर बात करें मानवता को जीवित रखना, अर्थात मानव की रक्षा करें, उनके लिए सदैव तत्पर रहे, इस बारे में बात की गई है। अब आगे बात करें 18 मई को, तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अब संग्रहालय की बात करें तो तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य, यानी कि इस भाग दौड़ की दुनिया में संग्रहालय को सुरक्षित रखना है ताकि आने वाली जानकारी हम उस संग्रहालय के माध्यम से अपना सकें या पा सकें, इस बारे में बात की गई है। अब अगले नंबर पर होगा, अगले नंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये मनाया जा रहा है 22 मई को। थीम की बात करें प्राकृतिक के साथ सामंजस्य और सतत विकास, यानी कि अगर हमको अपने जैव विविधता को सुरक्षित रखना है, वातावरण को शुद्ध रखना है, तो प्राकृतिक के साथ हमको सामंजस्य यानी कि तालमेल बैठा के चलना होगा, इस बारे में बात की गई है। अब अगला होगा जून माह का। जून माह की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये 5 जून को, ये इम्पोर्टेंट है, अब तक एग्जाम में कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन। अगर इसकी बात करें तो प्लास्टिक प्रदूषण को ख़त्म करना, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण को ख़त्म करना। प्लास्टिक की बात करें, ये न गलने वाली चीज़ है, इसका उपयोग हम कम करें, अर्थात इसको हम ख़त्म करें, इसके बारे में बात की गई है। अब अगले नंबर पर होगा विश्व महासागर दिवस। ये कब मनाया जाता है? 8 जून को। विश्व महासागर दिवस ये 8 जून को मनाया जाता है। इसकी जो थीम की बात कर रहे हैं, आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना, मतलब यहाँ पे आश्चर्य कह रहा, आश्चर्य है जो हमें बनाए रखता है उसको हमको बना के रखना है, अर्थात हमको एक मेल जोल बना के रखना है। विश्व रक्तदाता दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस ये मनाया जाता है 14 जून को। ये थोड़ा टाइपिस्ट एरर है, इसको आप लिख लीजिए 14 जून। 14 जून को विश्व रक्त दिवस मनाया जाता है। हम अगर इसके थीम की बात करें, रक्त दें, आशा दें, साथ मिलकर जीवन बचाएं, अर्थात जिसको ब्लड की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है या रक्त की ज़रूरत है, उन्हें हम रक्त दे के उनको बचा सकें, इसलिए ये जो है विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अब बात करें विश्व मरुस्थलीकरण और उनकी रोकथाम। विश्व मरुस्थलीकरण और उनकी रोकथाम। ये कब मनाया जाता है? 17 जून को। 17 जून को। अगर थीम की बात करें, भूमि को पुनर्स्थापित करना, अर्थात वो भूमि जो उपयोग के लिए नहीं है उनको फिर से उस योग्य बनाना और अवसरों को अनलॉक करें, अर्थात ये छोटे छोटे फायदों के लिए जो हम नुकसान कर देते हैं उसको ये करना बंद करें, इस बारे में बात की गई है। अब अगले नंबर पर है विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस की बात करें तो ये 20 जून को मनाया जाता है। अगर थीम की बात करें, शरणार्थियों के साथ एकजुटता। अब आता है उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये 21 जून को मनाया जाता है।
अगर थीम की बात करें तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इसके बारे में बात की गई है। अब अगले नंबर पर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बात करें तो ये 23 जून को मनाया जाता है। अब इसकी थीम है लेट्स मूव वन, लेट्स मूव +1, इसकी बात इसमें की गई है। अब अगले नंबर पर है विश्व जनसंख्या दिवस। ये कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अब इसमें जो थीम है कह रहा है कि युवाओं को एक निष्पक्ष आशापूर्ण दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना, अर्थात ये जो युवा है वो निष्पक्ष तरीके से निर्णय ले सके कि हमको आगे क्या करना है, इस बारे में उनको सशक्त बनाने की बात की गई है। अब अगले नंबर पर होगा विश्व युवा कौशल दिवस। ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। विश्व कौशल दिवस ये कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। अब इसमें जो बात कर रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। डिजिटल कौशल के माध्यम से युवाओं को सशक्तिकरण प्रदान करना, अर्थात उनको मजबूती देना, यानी कि कह सकते हैं कि इस भाग दौड़ की दुनिया में डिजिटलीकरण करना और युवाओं को इस डिजिटलकरण से जोड़ना, उसके बारे में बात की जा रही है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगर थीम की बात करें तो इसकी थीम है हेपेटाइटिस, आइए इसे तोड़ें। अब अगस्त माह की बात करें, विश्व अंगदान दिवस। विश्व अंगदान दिवस ये कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को, यानी कि पुकार का उत्तर दें। अगर आपको कोई याद कर रहा, आपको कोई बुला रहा है तो आप उसका उत्तर जरूर दें, इस बारे में बात की गई है। उसके बाद 79वां ये 79 स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। अब बात करें नया भारत, विकसित भारत 2047 दृष्टिकोण के अनुरूप, इसके बारे में बात की जा रही है। फिर अब अगले नंबर पर होगा 23 अगस्त यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 23 अगस्त को क्या मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अब इसकी थीम क्या है कि आर्यभट्ट से गगनयान तक, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। उसके बाद अगले नंबर पर आता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में अब तक कई बार आ चुके हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त को मनाया जा रहा है। अगर थीम की बात करें तो 1 घंटा खेल के मैदान में, अर्थात आप अगर 1 घंटे खेल के मैदान में जाते हैं, वहाँ आप थोड़ा सा खेलते हैं तो आपका जो मस्तिष्क है वो स्वस्थ होगा, इसके बारे में बात की गई है। उसके बाद आता है सितंबर माह। सितंबर की माह बात करें तो 5 सितंबर को क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अब इसमें बात कर रहा है कि अगली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। उसके बाद 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इस डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, अर्थात युवाओं को या पुरुष या महिलाओं को डिजिटलीकरण करना, इसके बारे में बात की गई है। अब बात करें विश्व आत्महत्या रोक दिवस। ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें जो लोग छोटी छोटी बातों पे सुसाइड कर लेते हैं, अपनी जान दे देते हैं, उस पर रोकथाम करने के लिए बात की गई। आत्महत्या पर कथा बदलें, अर्थात ये छोटी छोटी बातें नाराज़गी को दूर करें, उस पर पुनर्विचार करें, इस बारे में बात की गई है। अब अगले नंबर पर है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में जानते हैं। अगर थीम की बात करें तो हिंदी राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत।
इस बारे में बात की जा रही है। विश्व ओजोन दिवस, ये ओजोन को बचाने के लिए चलाया गया एक मुहिम है जो 16 सितंबर को मनाया जाता है कि विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। उसके बाद फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस अर्थात संयुक्त राष्ट्र जो है कब मनाया जा रहा है ये दिवस, 31 और 21 सितंबर को। ये 21 सितंबर को मनाया जा रहा है। अगर थीम की बात करें तो एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए अभी कार्य करें, अर्थात अभी समाज में शांति को स्थापित करने के लिए अभी काम करें। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। अगर थीम की बात करें स्वच्छ हवा और स्वस्थ लोग। विश्व पर्यटन दिवस, अब विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। थीम की बात करें तो पर्यटन और सतत परिवर्तन। उसके बाद 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। एक भी धड़कन ना चूके, एक भी धड़कन ना चूके, इस बारे में बात की गई है। अब अगला माह जो होगा वो अक्टूबर का है। इसमें कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये 2 अक्टूबर स्पेशल दिन है, 2 अक्टूबर गांधी जी से रिलेटेड। इस पे कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। अगर बात करें थीम की तो अहिंसा के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से एकजुट को बढ़ावा देना, अहिंसा के माध्यम से एकजुट को बढ़ावा देना। उसके बाद विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब थीम की बात करें, एक शिक्षक को सहयोगी के रूप में, एक शिक्षक को सहयोगी के रूप में पुनः निर्मित करना, इस बारे में बात की गई है। अब अगले नंबर पर है 10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस। डाक दिवस कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को। थीम की बात करें लोगों के लिए डाक, स्थानीय सेवा, वैश्विक पहुंच। अब अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब अगर थीम की बात करें, मैं जो लड़की हूँ, जो बदलाव मैं लाती हूँ, संकट की अग्रिम पंक्ति में लड़कियाँ, इसकी बात की गई है। अब 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जा रहा है। इसमें बात किया जा रहा है कि बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के साथ साथ, यानी कि भविष्य के साथ साथ बेहतर भोजन होना जरूरी है। अब अगले नंबर पर है राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी कि इसमें एकजुटता होने की बात की जा रही है। ये कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। एक भारत आत्मनिर्भर भारत, यानी कि जो भारत के अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनको मिलकर एक भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहिए। अब नवंबर माह की बात करें तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। इसमें कैंसर के बारे में जागरूक करने के लिए, बताने के लिए कि इसके क्या उपाय हैं, इस बारे में डिटेल से जानकारी के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। अब थीम की बात करें तो इसकी कोई स्पेशल थीम नहीं है, उद्देश्य यही है कि कैंसर, सभी व्यक्तियों को कैंसर से जागरूक करना, इसके बारे में बात की गई है। अब विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो कि 8 नवंबर को मनाया जाता है। अगर थीम की बात करें तो रेडियोग्राफर अदृश्य को देखना, वो चीज़ जो छुपे हुए हैं अर्थात जो न दिखाई दें, उनको देखने की बात कर रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा, ये राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस ये मनाया जाता है आपका 9 नवंबर को। अब इसका कोई स्पेशल थीम नहीं है, पर इसका जो उद्देश्य है उसमें जो बात किया जा रहा है, कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी आर्थिक या सामाजिक कारण से बड़ा
बड़ा के कारण न्याय से वंचित नहीं, अर्थात इस समाज में कोई बड़ा हो या छोटा हो उसको ये एहसास ना हो कि न्याय अलग लोगों के लिए अलग अलग है, इस बारे में बात की गई है। अब अगले नंबर पर है भारतीय संविधान दिवस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान दिवस ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, भारतीय संविधान दिवस। अब इसमें जो बात किया जा रहा है थीम, इसका जो थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। अब दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके कोई ऐसे थीम नहीं है। इसमें बात अगर उद्देश्य की करें तो मानव के अधिकार, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानव के अधिकार, उनको अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। विजय दिवस ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, विजय दिवस जो कि 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर अब हम बात करें तो ये एक ही वीडियो में समाप्त हो गया कि हमारे कौन से इम्पोर्टेंट दिन हैं, उनके थीम क्या हैं, उसके बारे में हम जानकारी दिए। अब अगला हमारा नया टॉपिक होगा जो स्पेशल यूपी होम गार्ड के लिए है। इसके अतिरिक्त तो वनडे के कोई भी एग्ज़ाम जिसमें स्टैटिक्स जीके पूछे जाते हों आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और अब अगर हम बात करें तो ये वीडियो अगर हमारा पसंद आया हो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई गलतियाँ होती हैं तो कमेंट में ज़रूर करना, हम सुधारने का प्रयास पूरा करेंगे। हम कोशिश हमारी यही रहती है कि कोई त्रुटि ना होने पाए। फिर भी अगर कोई होती है तो आप बताना। जय हिंद, जय भारत।